एचडीएफसी बैंक कुछ दिनों तक आपको टोज पे रखेगा। और रीज़न क्या है दैट आई थिंक क्वार्टरली अपडेट जो मुझे याद अच्छी तरीके से पिछली बार एचडीएफसी बैंक ने क्वार्टरली अपडेट के बाद ही सेंटीमेंट को अच्छा कर दिया था। बट अब इसको थोड़ा सा हम उस चीज़ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्योंकि वो आरबीआई की रिपोर्ट कहा गया कि जो निजी बैंक हैं, बट हमें इस चीज़ को भी देखना होगा अनुज, जो एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट थी, इन्होंने पहले ही अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था। सो ये जो बात थी ना कि एनपीएस थोड़े से बढ़ेंगे, क्या वो शायद एचडीएफसी बैंक का केस ना हो क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऑलरेडी स्लो डाउन किया था, इन्होंने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था? बिल्कुल वीरू, देखिए एचडीएफसी बैंक में एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि एसेट क्वालिटी को लेकर इशू था नहीं, मेन इशू ग्रोथ को लेकर था। और वो हमें फिर पिछले क्वार्टर में समझ में आया कि उन्होंने जानबूझ के भी थोड़ा सा अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन किया था क्योंकि वो इकोनॉमी में स्ट्रेस उनको दिख रहा था। आई थिंक ना सिर्फ क्वार्टरली अपडेट, मार्केट को थोड़ा ये रिस्क भी लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो फियर है कि वो बड़ी वाली एफआई सेलिंग कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। कल देखिए हमको काफ़ी हद तक मार्केट में जो बड़ी रैली आई उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एफआई की कैश मार्केट बाइंग का था, साथ ही एफआई की शॉर्ट कवरिंग का भी एक बहुत बड़ा एंगल था कल। वहाँ बहुत बड़ी कवरिंग हुई थी तो उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। लेकिन रिस्क हमेशा यही रहेगा कि जब बिल्कुल फुल वॉल्यूम होंगे, क्या वापस यहाँ पर एक सेलिंग की शुरुआत होगी, ये रिस्क है मेरे ख्याल से। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, एचडीएफसी बैंक अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे, लगातार हायर लो और हायर हाई बना रहा है। जब भी इसमें गिरावट आती है इंक्रीमेंटली, वो प्रीवियस लोज को नहीं तोड़ रही। देखिए मूव्स इसमें ब्रूटल होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं, लेकिन पैटर्न जो है ना इसका, वो हायर हाइज और हायर लोज का है। तो इस बार भी फॉर एग्जांपल अब अगर ये नवंबर के लो बचा ले और उसके बाद इसमें अगर रैली आई, तो मेरे ख्याल से फिर वो शायद ये जो इसका रीसेंट हाई था 1880 का, शायद उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में वापस एचडीएफसी बैंक एकदम से काफ़ी कमज़ोर हुआ है। एक लग रहा था कि 1800 का फाइनली ब्रेकआउट करने में कामयाब रहा एचडीएफसी बैंक, वहाँ से 80 रुपये जोड़े इसने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरा है, थोड़ा सा एक फियर लौटा जरूर है यहाँ पर। इस पर एक चेक ले लेते हैं। रचना जी, एचडीएफसी बैंक पोजिशनली कोई व्यू होगा क्या स्टॉक पर? जी, बिल्कुल। पोज़िशनली अगर देखा जाए एचडीएफसी बैंक ने 1700 के लेवल से एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था, जिसको थोड़ा-सा फ़ॉलो थ्रू मिला, 1800 क्रॉस भी हुआ, फिर वहाँ से गिरावट आई है। अब देखना ये रहेगा आने वाले टाइम में, अगर ये 1700 और 1650 के बीच में कहीं पे सपोर्ट ले लेता है, तो ये ब्रेकआउट फिर भी कन्फर्म्ड रहेगा और दोबारा से एक अपस्विंग ओवर अ पोज़िशनल व्यू आ सकता है यहाँ पे। और अगर 1650 होल्ड कर जाएगा तो दोबारा से ये धीरे-धीरे करके 1700 के लेवल को अगर नीचे भी गया उससे तो भी क्रॉस करके दोबारा 1850 1900 की तरफ जाएगा। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहना चाहिए और दिस इज़ ओनली अ माइनर पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट। मेरे हिसाब से 1650 होल्ड कर गया अगर ये करेक्शन में भी जो अभी चल रहा है 2 दिन से या 2 हफ्ते से रादर, तो उसमें मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट जो था 1700 के लेवल का वो होल्ड कर जाएगा आगे जाके। ठीक है, ये एक रणनीति फिलहाल एचडीएफसी बैंक में आपके लिए रचना जी की ओर से आते हुए मानस